नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्रमागत प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित सवाल को बताएंगे। ये जो क्रमागत प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित सवाल है, ये इसके आसान क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन जब इसी क्रमागत प्रतिशत वृद्धि और कमी को हम किसी गोले में या फिर वृत्त में या शंकु में या फिर बेलन में या घनाभ में जब इनको सम्मिलित कर देते हैं तो ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन जाता है। वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आज मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूँ। पूरा का पूरा वीडियो इसी पर आपका डिपेंड होगा। चलिए देर नहीं करेंगे और क्लास को शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों, क्लास को शुरू करने के बाद आपको जो हम क्वेश्चन बताएंगे अभी बताएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको मैं पहले समझ लेता हूं, है ना। यहाँ पर मैं 3 सूत्र दूंगा। तीनों सूत्र बहुत सारे विद्यार्थी रटते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रटना नहीं है। मैं पूरा इसको विस्तृत समझा दूंगा ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। आप बिना रटे उस फार्मूले को रख करके लगा लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई फार्मूला लगाया है। तो चलिए हम क्वेश्चन, ये देखिए, पहले इन 4 पॉइंट को आप समझ लीजिए, है ना। इन 4 पॉइंटों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता और इसको केवल समझना है, याद नहीं करना है ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है, यदि क्रमागत रूप में x% एवं y% की वृद्धि हो तो कुल प्रतिशत वृद्धि। भैया इसमें कहा क्या है ना, x% एवं y% की वृद्धि, यानी ये भी और ये भी दोनों ही वृद्धि के फॉर्म में है, यानी बढ़ेंगे। तो बढ़ेंगे, इसके लिए हमको प्लस लगाना होगा। तो x% बढ़ेगा तो प्लस x रखेंगे और y% ये भी बढ़ेगा तो प्लस y रखेंगे। अब क्या करना है ना, चिन्हों का गुणा करो और अक्षर का गुणा करो। चिन्ह का प्लस से गुणा तो प्लस हो जाएगा, x का y से गुणा तो xy हो जाएगा, और परसेंटेज निकालेंगे ना, कुल प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत निकालना है तो बटे में 100 रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है। तो आपको याद थोड़ा करना है, दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों जगह प्लस होगा, और इन दोनों चिन्हों का गुणनफल जो आएगा वह चिन्ह यहाँ पर रहेगा, और x y यहाँ पर रखेंगे, बटे 100 रखेंगे। अब इसमें क्या है, क्रमागत रूप में x% एवं y% की कमी। जब कमी कहा है तो -x माइनस y, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x का y से गुणा करेंगे xy/100। ये वाला आपको फार्मूला, तो आपको ये रटना नहीं है, बस ये समझना है। अब यहाँ पर यदि क्रमागत रूप में पहले x% की वृद्धि फिर y% की कमी, जब वृद्धि कहा है फिर y% की कमी कहा है तो एक बार प्लस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यानी x को प्लस के फॉर्म में और y को माइनस के फॉर्म में रखेंगे। अब चिन्हों का गुणा करो, प्लस गुणे माइनस हो जाएगा, माइनस x का y से गुणा करेंगे xy/100। ये इसके लिए फार्मूला हो जाएगा। तो आपको एकदम बिल्कुल नहीं रटना है। अब देखिए, ये चौथा पॉइंट आपको कहा क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छे से समझिए। यदि 2 या 2 से अधिक राशियां गुणा के रूप में हो तो उनमें होने वाली प्रतिशत वृद्धि एवं प्रतिशत कमी क्रमागत मानी जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रमागत प्रतिशत वृद्धि कब कब मानी जाती है ना, जब 2 राशियाँ आपकी गुणा के फॉर्म में हों। जैसे आप जानते हो कि क्षेत्रफल निकालना होता है, तो अगर आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई गुणा के फॉर्म में होता है ना। तो जब लंबाई में हम लंबाई में वृद्धि करें, चौड़ाई में वृद्धि करें, दोनों में वृद्धि करें तो और क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, तो भैया जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो जब ये गुणा के रूप में है तो इनको हम क्रमागत रूप में मानेंगे, यानी क्रमागत वृद्धि मानेंगे। और क्रमागत वृद्धि मानेंगे तो इन्हीं फार्मूलों का हमको यूज करना पड़ेगा। अब इनका यूज हमको आयतन में भी करना पड़ता है, क्षेत्रफल में भी करना पड़ता है। जब गोले का आयतन हो, जब घनाभ का आयतन हो, जब शंकु का आयतन हो, जब बेलन का आयतन हो, जब गोले का आयतन हो, वृत्त का आयतन हो, इस तरह से आपका जो भी दिया रहता है उसमें इनका हमको प्रयोग करना पड़ता है। तो हमेशा इतना जानते रहिए कि जब भी 2 राशियां गुणा के रूप में रहेंगी ना तो उनको क्रमागत मानेंगे। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है।
चलिए अब एक एक क्वेश्चन को लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये तो मालूम ही होगा कि मैथ पढ़ाने का अपना एक सिस्टम होता है। पहले आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कतई नहीं बताया जाता है, पहले दो एक क्वेश्चन आपके आसान बताए जाते हैं, उसके बाद ही कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। तो वृत्त वाले को, गोला वाले को, शंकु वाले को, इन सबको भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन पहले वर्ग, आयत, इन सबको देखने के बाद, है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा वीडियो को रोक लेते हैं, लिख लें कुछ। ये देखिए, पहले मैं इन दो क्वेश्चन को लिख लिया हूँ और इनको समझ लीजिए। इसमें कहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दिया गया तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी। अब दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जब लंबाई गुणे चौड़ाई है यानी राशियां गुणा के फॉर्म में हैं, तो जब राशियां गुणा के फॉर्म में हैं तो उनको क्रमागत वृद्धि माना जाएगा। अब देखिए, लंबाई में 20% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई है, तो दोनों ही वृद्धि हैं, तो +20 रहेगा और ये +10 रहेगा। प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा, 20 दहाम में 200 हो जाएगा, बटे 100 तो रहता ही है। बस इसी से सॉल्व करना है। दोनों 2 शून्य नीचे से, 2 शून्य ऊपर से, ये +20 + 10 +30 हो गया, +2 30 2 32। इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब इसको देखिए, अगर दोस्तों यहीं पर ना 10% कमी कर दिया जाता तो यहाँ पर माइनस लगा करके हम सॉल्व कर लेते। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वर्ग की भुजा को 15% कम कर दिया गया तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % कमी होगी। वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा गुणे भुजा होता है। भुजा गुणे भुजा होता है, यानी राशियां गुणा के फॉर्म में है। जब राशियां गुणा के फॉर्म में है तो उनको क्रमागत वृद्धि या कमी माना जाएगा। यहाँ पर जो भी दिया हो, यहाँ पर 15% कमी दिया है ना, तो पहली भुजा में भी 15% और दूसरी भुजा में भी 15% की कमी, तो दोनों जगह, दो जगह पर कमी होगी 15% दोनों भुजाओं में, क्योंकि भुजा वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो भुजा का गुणा करना पड़ेगा, यानी भुजा गुणे भुजा करना पड़ेगा। तो -15 हो जाएगा, फिर -15 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस से गुणा, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा, प्लस, और 15 का 15 से गुणा, 15 15 में 225 बटे कितना 100 हो जाएगा। अब ये 2 शून्य है तो 2 शून्य हटाएंगे तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 2.25 हो जाएगा। अब ये -15 -30 हो गया और प्लस 2.25 है ना। अब -30 में से देखिए माइनस और प्लस है ना, तो इस माइनस में आप 2.25 ऐड कर दोगे, जमा कर दोगे तो कितना बचेगा? तब बचेगा 27.5। दोस्तों एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो घटेगा, निश्चित रूप से घटेगा, और जो बचेगा वो माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए माइनस में से बचेगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए अगले 2 क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा। दोस्तों वीडियो छोड़कर बिल्कुल नहीं भागना है। आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उससे आपका आत्मविश्वास, क्वेश्चन को लगाने का जो है आत्मविश्वास ना, वो बढ़ेगा। पहले ध्यान से सुनिए आप लोग। मैं मानता हूं कि इस फंडे को, इन सभी चीज़ों को आप पहले से फॉलो करते रहे होंगे, लेकिन आपको जो मैं इसमें कुछ नई चीज़ें बता रहा हूं वो नहीं जानते रहे होंगे। देखिए इसमें कहा एक वृत्त की त्रिज्या 30% बढ़ा दी गई तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। जब πr² होता है, और आप जानते हो कि r क्या है? त्रिज्या, और यहाँ पर त्रिज्या क्या है? 30% बढ़ रही है, और जो बढ़ रही है वो त्रिज्या कितनी बार है? r का वर्ग है, यानी r गुणे r आप कह सकते हो ना। तो r गुणे r ये क्या है? गुणा के फॉर्म में है, और ये पाई का मान तो एक नियतांक है, ये तो स्थिर रहेगा, ये कभी बदलेगा ही नहीं, है ना। इसका मान स्थिर है, नियतांक है। तो r गुणे r यानी r गुणा के फॉर्म में है, और जब कोई बीमाएँ गुणा के फॉर्म में रहती हैं तो आप जानते हो क्रमागत वृद्धि मानी जाती है। अब ये 30% वृद्धि मानी जाएगी, यानी
आर की वैल्यू, आर कितनी बार, 2 बार, तो 30% को 2 बार लिख करके आप सॉल्व करो। +30 ऐसे +30 +30 प्लस गुड़े प्लस प्लस हो जाएगा, 30 तिसैया में 900/100 सॉल्व कर लीजिए। 2 शून्य ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 30 30 60 में 9 जोड़ दिया, 69% आपकी वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें तो 3 बीमा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15%, 20% एवं 30% बढ़ा दी गई तो कमरे के आयतन में, देखिए दोस्तों, कमरे के आयतन में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो कमरे का आयतन का फार्मूला क्या होता है? कमरे के आयतन का फार्मूला क्या होता है? कमरे के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। तो जब 3 बीमा है तो कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं, बस पहले 2 बीमा को लेकर के आप लगाओ। देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 15, 20 एवं 30% बढ़ा दिया गया है। बढ़ाने की बात कहा है, यानी तीनों बढ़े हैं, तो इन दोनों को पहले ले लीजिए। आप करेंगे +15 फिर +20, है ना। अब भी इन दोनों को लेकर पहले सॉल्व करो। 15 और 20 का गुणा करेंगे तो देखिए, प्लस का प्लस से गुणा होगा प्लस, और 15 का 20 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, 300/100। अब 2 शून्य ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 15 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 में 3 जोड़ लेंगे, 35 3 38%, इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, इन दोनों को सॉल्व, इन दोनों का सम्मिलित रूप कितना आया? 38। अभी 38 और इस 30 को, 38 और 30 को लेकर सॉल्व कर दो। ये 38 + 30 प्लस गुणे प्लस प्लस होगा, और ये 38 का 30 से गुणा करेंगे तो 1 शून्य, 3 अट्ठे 24 के 4 और 3 त्रिका 9 2 11 बटे कितना 100। एक शून्य कैंसिल, और ये वाला 1 शून्य हटाएंगे तो 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा। 38 30 को जोड़ लिया तो हो जाएगा 68। 68 में हम 11 को जोड़ लें तो हो जाएगा 79.4। 79.4 आप जोड़ लीजिए, इतना ही आएगा। चलिए अब हम अपने 5वें और 6वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखने की आवश्यकता है, कुछ नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी यहाँ पर। एक गोले की त्रिज्या 20% कम कर दिया गया तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी? अब गोले के आयतन में कहा है ना, तो आयतन में 3 बीमा होती है, क्षेत्रफल में 2 बीमा होती है, लेकिन आयतन में कितनी? 3 बीमा होती है। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r³। अब देखिए दोस्तों, 4/3 ये तो स्थिर है, ये बदलेगा नहीं, है ना। और पाई का मान ये भी क्या रहेगा? स्थिर है, ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नियतांक है। और ये r की घात 3, यानी r का हमें 3 बार यूज करना है। त्रिज्या का इसमें 3 बार यूज है, r गुणे r। आपको हमने बताया ना, जब गुणे के फॉर्म में रहते हैं, ऐसे गुणे के फॉर्म में रहते हैं तो उनको क्रमागत वृद्धि माना जाता है। तो ये 20%, ये भी तो r की वैल्यू ही है, त्रिज्या की वैल्यू। तो ये 20% का हमें 3 बार यूज करना है, और किसके रूप में? कमी के रूप में, कम है ना, तो 3 बार इसका यूज करना है। पहली बार हम दो ठूप एक बार हम ले करके लगा लेते हैं, -20 माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 20 बिसैया में 400 हो जाएगा, बटे कितना 100 हो जाएगा। दोनों शून्य कैंसिल हो गया, 20 20 40 -40 +4, -40 में +4 हम जोड़ देंगे तो -36 बचेगा। अब इस -36 का तीसरे वाले 20 से कैलकुलेशन कर दो, -36 -20, अब माइनस गुणे माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 36 दूना 72, यानी 720/100। 1 शून्य से कैंसिल, और ये वाला 1 शून्य से इस यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। -36 -20 -56 हो गया। -56 में जब हम 7.2 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे इस माइनस में
7.2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48.8 हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, 48.8 आएगा। और यही 48.8% का फ़र्क पड़ेगा, यानी ये माइनस में आएगा, है ना, माइनस में, यानी -48.8। इसका मतलब है कि उसके आयतन में 48.8% की कमी हो जाएगी। अब इसको देखिए, एक गोले की त्रिज्या को 40% कम कर दिया गया तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अब दोस्तों ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप जानते हैं क्षेत्रफल में कितनी विमा होती है, 2 विमा होती है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², यही होता है। इसका मतलब है 4 तो आपका निश्चित है, स्थिर रहेगा, पाई भी स्थिर रहेगा, और r का उपयोग r की घात 2 यानी r गुणे r के रूप में है। जब ये गुणा के फॉर्म में है 2 बार, तो 2 बार हमको इस 40 का उपयोग करना है। किस रूप में, कम कहा है तो माइनस के रूप में। तो -40 है ना, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16, 1600 बटे 100 हो जाएगा। ये सॉल्व कर लीजिए, -40 -40 -80 हो जाएगा, -80 + 16। जब हम इनको -80 में +16 ऐड कर देंगे, देखिए एक माइनस है एक प्लस है तो घटेगा, है ना, घटेगा। और घट करके कुल कितना आएगा, माइनस के रूप में आएगा। और कितना आएगा, 80 से 10 निकाल दिया 70, 70 से 6 निकाल देंगे तो 64% आपका आएगा। यानी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 64% की कमी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो सके। ये देखिए अगले 2 क्वेश्चन, इनको बहुत ध्यान से देखना। इसमें कहा है, एक त्रिभुज के आधार को 25% बढ़ाया गया तथा ऊंचाई को 10% कम कर दिया गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, है ना। तो इस क्षेत्रफल में 1/2 ये तो नियतांक है, ये तो स्थिर रहेगा। यानी इस के क्षेत्रफल में हमको आधार और ऊंचाई ये 2 विमा हमको आवश्यक है, और वो भी किस रूप में है, गुणा के रूप में है। जब गुणा के रूप में है तो उनकी वृद्धि क्रमागत वृद्धि मानी जाएगी, और जब क्रमागत वृद्धि मानी जाएगी तो देखिए आधार को 25% बढ़ाया गया यानी +25 करेंगे, तथा ऊंचाई को 10% कम किया गया तो -10 करेंगे। अब प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, 25 दहाम में 250 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 100, है ना। 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 1 शून्य से 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा। -10 -2.5 यानी -10 में 2.5 जोड़ देंगे, -12 हो जाए, -12.5 हो जाएगा। 25 -12.5, 25 से हम 12.5 घटा दें, देखिए 25 का आधा होता है 12.5। जब 25 से 12.5 घटाएंगे तो 12.5 ही मिलेगा। अब अगले इस वाले को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 40% बढ़ाया गया तथा ऊंचाई को 50% कम किया गया, तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों बेलन के आयतन, बेलन का आयतन का है तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। πr²h इस बेलन के आयतन का सूत्र होता है। ये पाई तो नियतांक है, r²h यानी r का उपयोग हमको 2 बार करना है और h का उपयोग 1 बार करना है। तो 3 विमा है ना, आयतन में 3 विमा होती है। अब देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या यानी r की वैल्यू 40% बताई गई है, तो r का 2 बार उपयोग करना है, और ये 40% क्या है, बढ़ाया गया है, तो यानी +40 का 2 बार उपयोग करना है, यानी +40 है ना, प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 1600 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 40 40 80 और 16 कितना हो गया 96, 40 40 80 10 90 6 96 हो गया। अब देखिए ये +96 तो आ गया। अब हमको क्या करना है ना, 2 बार त्रिज्या का उपयोग तो हमने कर लिया, अब 1 बार
ऊंचाई का भी उपयोग करना है तो ये वाली वैल्यू और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई को 50% कम किया गया, यानी ये +96 और -50 कम का है ना, तो -50 रहेगा। तो +96 -50 प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा। अब इनका गुणा कर लीजिए, 50 वाले शून्य को पहले रख लेते हैं और 5 छक 30 के शून्य, 5 9 45 3 48 बट्टे कितना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, -50 -48 -98 होगा और 96 -98। देखिए -50 -40 -98 हुआ और ये 96 प्लस में है करें तो +96 -98 कुल कितना कैलकुलेशन होगा, -2% होगा। यानी बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बेलन का आयतन 2% घट जाएगा, माइनस की वजह माइनस बता रहा है घटेगा, कितना 2% घट जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, इनको भी ज़रूर देखिएगा, है ना। ये -2% आया था, दिख नहीं रहा था, देख लीजिए। ये देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। अगर यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आए हैं तो इसको भी ज़रूर देखिए। और दोस्तों हमारा यह प्रयास आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए इसमें कहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या को 20% कम किया गया तथा ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया गया, तो शंकु के आयतन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों जो शंकु का आयतन है ना, वो शंकु का आयतन होता क्या है, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r² h, है ना। अब शंकु के आयतन में 1/3 और पाई ये तो नियतांक है, इनको भूल जाइए क्योंकि ये परिवर्तनीय नहीं है ना। r और h, r का उपयोग आपको 2 बार और h का उपयोग आपको 1 बार करना है ना। तो देखिए त्रिज्या को 20% कम करेंगे, यानी त्रिज्या की वैल्यू, त्रिज्या को हमें जिसको 2 बार प्रयोग करना है वो क्या है, कम है, तो -20 ऐसे हम रखेंगे। तो यहाँ पर रख लेते हैं -20 -20 ये माइनस माइनस का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा 20 यहाँ में 400 बटे कितना 100। इनको सॉल्व कर लीजिए, 20 40 में हम देखिए -40 में +4 जोड़ देंगे तो -36 ही रह जाएगा। अब देखिए -36 आ गया है, लेकिन ऊंचाई को 10% बढ़ाना है तो -36 + 10 कर देंगे, माइनस गुणे प्लस हो जाएगा। 36 का 10 से गुणा करेंगे 360 बटे 100। एक शून्य कैंसिल और ये एक शून्य हटाएंगे तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। -36 माइनस गुणे प्लस माइनस होगा यहाँ पर, -36 -3.6 दोनों को ऐड कर लेंगे, -39.6 और ये +10 है, यानी 39.6। जैसे आपका कर्जा है तो 10 रुपये आप जमा कर दोगे तो बचेगा कितना, 29.6। ये भी अभी भी कर्जा रहेगा, तो ये इतना % आपका क्या होगा, कमी हो जाएगा। उसके आयतन में 29.6% की कमी हो जाएगी। अब इसको देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ पर कहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो शंकु का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा। अब दोस्तों शंकु का आयतन का फार्मूला अभी हमने यहाँ पर बताया, 1/3 पाई r² h, यानी 1/3 स्थिर है, r² और h, यानी r का उपयोग 2 बार, h का उपयोग 1 बार, और h का उपयोग 1 बार करना है। लेकिन यहाँ पर देखो त्रिज्या 50% बढ़ाएंगे, लेकिन ऊंचाई के बारे में कहीं बताया ही नहीं गया है कि कितना बढ़ाना है कितना घटाना है। तो जब हमको ऊंचाई में कोई छेड़खानी ही नहीं करनी है तो ऊंचाई को हटाओ ना, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, यानी इसको भी पहले जितना था उतना ही रहने देना है, तो ये भी स्थिर है। अतः केवल हमको त्रिज्या को लेकर के ही हमको सॉल्व करना है। 50% बढ़ाना था तो +50 प्लस गुणे प्लस हो जाएगा, 25 पंचम 25 हो जाएगा, यानी 2500
बटे 100, 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 50 50 100 100 में 25 जोड़ दिया, 125%। ये आपका क्या हो जाएगा, शंकु के आयतन में वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें केवल और केवल त्रिज्या को बढ़ाना था, ऊंचाई थी तो, लेकिन उस ऊंचाई को बढ़ाना नहीं था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का हमारा यह प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।